आज मैं सारे सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान और अफसर के लिए एक वीडियो मैसेज देना चाहती हूँ। आप सबने देखा कि लास्ट वीक पार्लियामेंट में, संसद में जो केंद्र सरकार और बीजेपी है, उन्होंने एक कानून लाया, सीएपीएफ बिल। इस कानून का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सख्त विरोध किया लोकसभा और राज्यसभा में। किस लिए हमने विरोध किया? क्योंकि इस कानून क्या कहता है? इस कानून जो कहता है कि अपने जो सीएपीएफ के फोर्सेस है, जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एनएसजी, इनका टॉप ऑफिसर, उनका डायरेक्टर जनरल, डीजी कभी अपना ऑफिसर नहीं बन सकता है। इन्होंने डीजी पोस्ट को संरक्षण कर लिया केवल आईपीएस ऑफिसर के लिए। तो हम पूछना चाहते, जो ग्रेड ए ऑफिसर यूपीएससी एग्जाम देके सीएपीएफ में आता है, 13,000 14,000 ऐसे ऑफिसर, उनको आप अपने ही फोर्स का टॉप जॉब के लिए कैसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो? ये क्या, ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि आईजी में, आईजी लेवल ऑफिसर के ऊपर 50% आप आरक्षण कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, जो एडीजीपी है वहां पे आप 67 मिनिमम कर रहे हो। तो अपने जो ऑफिसर है सीएपीएफ के, जो 20 साल 30 साल काम करने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट में रह जाते हैं, और जो आईपीएस ऑफिसर है 20 साल में उनको 4-5 प्रमोशन मिल जाता है। कोई सीआरपीएफ ऑफिसर अगर कोबरा कमांडो हो, कोई बीएसएफ का जो सीनियर ऑफिसर हो, जो सियाचिन में ड्यूटी किया हो, कश्मीर में ड्यूटी किया हो, वहां पे आके उनके सर के ऊपर कोई जनरलिस्ट आईपीएस ऑफिसर जिनका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं, आप कैसे बैठा सकते हो? और एक चीज, आप तो आज इनकी शहादत का जो है वो शहीद का दर्जा भी नहीं देते हो। आप क्या कहते हैं? आप इनको, अगर किसी की मौत हो जाए सरहद पर, कोई सीएपीएफ जवान का, कोई सीएपीएफ ऑफिसर का, उन्हें आप शहीद भी नहीं कहते हो, उनको आप ऑपरेशनल कैजुअलिटी कहते हो, संचालनीय हताहत कहते हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और इसकी क्यों करते हैं ये केंद्र सरकार? आप समझ लीजिए, नया बीएसएफ डीजी इन्होंने जनवरी में बिठाया, आईपीएस ऑफिसर इन्होंने जनवरी में, चुनाव होने वाला है मार्च में, और 26 जनवरी में उन्होंने नया डीजी बीएसएफ किया। नया डीजी बीएसएफ, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैसेज हर बीएसएफ क्वार्टर्स पे आए हुए हैं, हेडक्वार्टर से। ये क्या कहता है कि जो हर चुनावी स्टेट, असम से शुरू करके पौंडीचेरी, तमिलनाडु, बंगाल में हर पोलिंग बूथ में बीएसएफ के 1 लेडीज एंड 1 जेंट्स पर्सनल का डिप्लॉयमेंट होगा वोटर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि हर जगह कैमरा फीड बीएसएफ पर्सनल चेकिंग करेगा। ये आपका ऑफिशियल मैसेज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरासर कानून के खिलाफ है, क्योंकि कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि एक कैमरा फीड जो है, पोलिंग ऑफिसर ही, पोलिंग पर्सनल ही देख सकता है, और कैमरा फीड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, डीईओ कंट्रोल रूम, ऑब्जर्वर और ईसीआई कंट्रोल रूम ही देख सकता है। कोई बीएसएफ का जवान, कोई बीएसएफ का ऑफिसर कभी भी कैमरा फीड नहीं देख सकता है। और वोटर आइडेंटिफिकेशन काम बीएसएफ का नहीं है, वोटर आइडेंटिफिकेशन का पोलिंग ऑफिसर का है। ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज है हर जगह। सीएपीएफ के जो जवान है, सीएपीएफ को ऑफिसर है, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उनका प्रमोशंस नहीं हुआ है, उनका कैडर रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा था आप करो, अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। कैडर रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, प्रमोशंस नहीं होते, और उनके ऊपर जो अपना फोर्स में, अपना फोर्स का टॉप पोस्ट इनके लिए एक्सक्लूड है, जबकि वो यूपीएससी देके आते हैं। तो इनके हम खिलाफ है, इनका हमने बहुत सख्त विरोध किया है पार्लियामेंट में, और हम सब सीएपीएफ पर्सनल को हम कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और कभी भी ये नाइंसाफी और जो कानूनी, जो इन्होंने कानून के खिलाफ जो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, आप लोग सब समझिए कि ये कानून का खिलाफ है। का बात आपने सुना होगा, उनका एक एक बात को गौर करिए। जो सीएपीएफ के जवान हैं उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नाइंसाफी इस रूप में है कि ना उनको शहीदी का दर्जा मिलता है, ना उनको ओपीएस दिया जा रहा है, और अब तो हद ये हो गया कि उनके अधिकारी ऑफिसर के ऊपर आईपीएस अधिकारी को बैठा दिया जा रहा है, जो डीजी रैंक के होते हैं, आईजी रैंक के होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके जो अधिकारियों का प्रमोशन रुक जाता है, उनका प्रमोशन बैन हो जाता है। कैडर रिव्यू करने की बात भी 2021 में आया था, लेकिन आज तक कैडर रिव्यू उनका नहीं हुआ। तो कह सकते हैं, अभी देखिए बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, उसमें भी एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सीएपीएफ के जवान में एक जवान और एक महिला, एक पुरुष,
वोटर आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे और कैमरा फीड भी देखेंगे, जबकि ये काम उनका नहीं है। ये काम पोलिंग ऑफिसर का है, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है, सेक्टर ऑफिसर का है, रिटर्निंग ऑफिसर का है। ये बात सच है दोस्तों, क्योंकि जिनका जो काम है वही करे तो अच्छा है। क्योंकि ये सीएपीएफ के जवान सिक्योरिटी पर्पस से जाते हैं, वहाँ पे चुनाव करवाते हैं, तो सिक्योरिटी का काम उनका है, सिक्योरिटी का काम वो देखें। यही बात जो है आप महुआ मोहित्रा बता रहे हैं। जहाँ दोस्तों पूरा वीडियो उनका देखिए, उन्होंने साफ साफ सीएपीएफ के जवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्होंने साफ साफ बोला है। लोकसभा हो, राज्यसभा, हर एक जगह पर ये मुद्दा अभी चल रहा है। सीएपीएफ बिल 2026 आपको पता ही होगा कि अभी आया है, जिससे उनके जो अधिकारी हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रहा है। उनका प्रमोशन का मामला आप खुद सोचिए कि जिस कैडर के वो हैं उनके ऊपर कोई दूसरा कैडर के आदमी को आकर बैठा दिया जाए तो उनको खराब तो लगेगा ही। यही कहानी यहाँ हो रहा है कि डीजी और आईजी रैंक के अधिकारी सीधे आईपीएस से चून करके उनको बैठा दिया जा रहा है उनके माथे के ऊपर। तो ये किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। ये आपको बता दें, सरकार सही नहीं कर रही है। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, ना तो किसी से राय ली है। आपको बता दें, सरकार का सबसे पहला काम होता है जब आप बिल पेश करते हैं राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को रिव्यू करें, आम जनता तक पहुँचें, उनके रिव्यू कैडर देखा जाए कि क्या समस्या है, कैसे इसका समाधान किया जा सके। लेकिन आनन फानन में ये राज्यसभा में पास हो जाता है, फिर लोकसभा में ले जाया जाता है। तो इस तरह से लगातार सीएपीएफ बिल 2026 पर अभी चर्चा चल रही है। जहाँ दोस्तों जो पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है, सीएपीएफ जवानों के साथ नाइंसाफ़ी है। एक तो कड़ा ड्यूटी करते हैं, 20-22 साल नौकरी करते हैं, 4-5 प्रमोशन मिलता है, और उसमें भी ऊपर से उनके ऊपर किसी और कैडर आईपीएस अधिकारी को आकर बैठा दिया जाता है, तो वो सही नहीं है। जहाँ दोस्तों बाकी इस वीडियो को शेयर करिए सभी कर्मचारियों तक, सभी सीएपीएफ के जवानों तक। जय हिंद, जय भारत।